चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लिस्ट जारी किया है शराब तस्करों का और ये आरोप लगाया है कि विपक्ष के लगभग नेता शराब तस्करी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो शराब तस्करी का पैसा है वो विपक्ष के घर जाता है। और कुछ क्या कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, ये आप भी सुने। पहला सवाल विपक्ष से कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप बोलते क्यों नहीं है? और जो भी विपक्ष है उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एज एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी। दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं? विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं? इसकी भी घोषणा करे। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच करे। तीसरी चीज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और आपकी भूमिका सरकार में जदयू से ज्यादा है, तो फिर विधवा विलाप क्यों करते हैं? हमेशा समाज को बरगलाते क्यों हैं? आपका चरित्र दोहरा और दोगला क्यों है? आप दुष्टई क्यों करते हैं? कोरोना में आप अपने नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को मरवा दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को 1 लाख रुपया देना पड़ा, आप दिए? बेतिया के नगर अध्यक्ष, तब कहां थे आप? किसने आपको रोका था? दूसरी चीज, जब आप यह कह रहे थे कि थाना हमारी बात नहीं सुनता है और अपराधी और थाना मिल करके अपराध करते हैं,
सत्ता में रहने के बाद यदि आपका थाना नहीं सुनता है और अपराधी और थाना दोनों मिला हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कायर हैं, आप कमजोर हैं, और कायरतापूर्ण और दिग्भ्रमित करने के लिए जनता को आपको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। सरकार से या तो इस्तीफा लीजिए या तो आप रिजाइन करिए। दूसरी तरफ मैं बीजेपी के अध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि विजय गुप्ता कौन है, जो सबसे बड़ा कारोबारी और माफिया है, जो आपके साथ उस दिन नौतन गया था, और जब विरोध किया तो 2 मिनट के अंदर आप भाग गए। आपके गाड़ी में या तो आप उसके फॉर्च्यूनर में बैठे थे या तो विजय गुप्ता आपके फॉर्च्यूनर में बैठा था। तीसरी चीज, हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां के ये है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए एमपी मंत्री संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है, वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। और उसमें ये 3 माफिया, 4 माफिया, या तो शराब, या तो बालू, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक का पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका की, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी तो नीतीश जी और लालू जी दोनों का दल एक था। उस वक्त आप पॉलिसी इंग्लिश शराब बंद करने के पहले देसी शराब पर आपने कोई निर्णय सही क्यों नहीं लिया? जब आप जलनल योजना में मुखिया जी को डिस्चार्ज सस्पेंड कर रहे हैं, जब आप अन्य घोटाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शराब जिसको आप महत्वपूर्ण हिस्सा माने हुए हैं अपने जीवन का, तो क्या उसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, मुखिया जी की, सरपंच की, वहां के एमएलए की, जिला परिषद की और ब्लॉक प्रमुख की? ये सबसे पहले झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्ट्रल
चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? दारू, इसमें गांजा पीने वाले, जब आप कटिबद्ध है कि बिहार को हिंदुस्तान से बाहर रखना है, पूरे हिंदुस्तान में शराब चलेगा, गुजरात में शराब धड़ल्ले ओपन चलेगा, लेकिन बिहार में यदि आप कटिबद्ध हैं तो सबसे पहले आप लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि आम आदमी पैसे और दारू पर वोट नहीं दे, पंचायती चुनाव में शराब और पैसे पर वोट दिए जाते हैं, विधायिका के चुनाव में शराब और पैसे खरीदे जाते हैं। यदि आप 3 से 4 बच्चों पर आप बैन करके चुनाव रोक सकते हैं, यदि आप अन्य चीजों में आप चुनाव रोक सकते हैं, तो क्या ये मापदंड नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो शराब पिएगा, जो उसके कैरेक्टर गलत जिनके होंगे, उनको हम चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखेंगे? तो क्या न्यू पॉलिसी में नीतीश कुमार, बीजेपी और विपक्ष एक होंगे? हमारी सरकार आएगी तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा, हर परिस्थिति में, आम आदमी पे नहीं। जनप्रतिनिधि एक्ट में यदि आप बार बार चुनाव में अपराध पर बहस है, तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सारे माफियाओं पर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो शराब बेचता है, जिसके पास ठीके पकड़ाए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी? क्या यह पॉलिसी तय होगा कि जो शराब बेचते हैं, जो शराब बेचवाने में पकड़ाते हैं, उनका आधार कार्ड सीज कर लिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दी जाएगी? ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंकिंग व्यवस्था। सरकार यदि कंप्लीट रूप से डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, तो आप आधार कार्ड उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। तो इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत। दूसरा, कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी तक को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एसपी, डीआईजी, इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती। थानेदार कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में, प्रशासन कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में। तो क्या आप 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल करेंगे? आज तक ट्रायल नहीं हुआ। तो देखा आपने जिस तरह से पप्पू यादव ने आज लिस्ट जारी करके शराब तस्करों के बारे में बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे आदर्श समाचार के साथ। धन्यवाद।